नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आपको बीते जुमे का दिन तो याद ही होगा। पूरे देश में कैसे उपद्रव मचाया गया था, जमकर तबाही मचाई गई थी। यूपी के कई शहरों में आगजनी और हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। प्रयागराज के आईजी जोन प्रेम प्रकाश की गाड़ी पर हमला कर दिया गया था। जुमे की नमाज के बाद अचानक हुई हिंसा में उपद्रवियों ने जमकर बवाल मचाया था। बड़ी संख्या में निजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था, जबकि इस दौरान पथराव में कई सुरक्षा बल के जवान और पत्रकार भी पीटे गए थे। उनको भी गंभीर चोटें आई थी। उपद्रवियों ने कई वाहनों को आग लगा दी थी, जिसके बाद प्रशासन ने इन सभी उपद्रवियों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई की, उपद्रवियों की धरपकड़ शुरू की और इन्हीं में एक नाम सामने आया, जावेद पंप का। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि जावेद पंप नाम के शख्स ने इस हिंसा में मास्टरमाइंड का काम किया था। जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में प्रशासन ने अवैध निर्माण किए गए सभी लोगों की सूची बनाई, जो लोग इस हिंसा में शामिल थे। इस पूरी जांच में एक नाम सामने आया, जावेद पंप का, और इसे पुलिस मास्टरमाइंड के रूप में देख रही है, जिसके मकान पर आज कार्रवाई हुई है। उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है, वो भी बड़ी संख्या में पुलिस लगाकर। नुपुर शर्मा के कथित मोहम्मद साहब पर दिए गए बयान के बाद सबसे पहले हिंसा कानपुर में हुई। इसके एक सप्ताह बाद यूपी के अलावा देश के कई शहरों में जमकर हिंसा और उपद्रव हुआ। कानपुर मामले में हयात जफर हाशमी मास्टरमाइंड निकला, वहीं दूसरी तरफ पीएफआई का कनेक्शन भी सामने आया। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। वहीं दूसरे जुमा में हुई हिंसा में प्रयागराज में तांडव देखने को मिला। प्रशासन ने दंगों के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद पंप पर बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन की टीम जब घर के अंदर गई तो बड़ी साजिश का पता चला, क्योंकि जावेद के घर से बड़ी मात्रा में संदिग्ध दस्तावेज मिले, जिसके बाद पीएफआई से जुड़े होने का शक बढ़ गया है। पुलिस उनकी जांच में जुट गई है। दरअसल प्रदेश में सबसे ज्यादा हिंसा प्रयागराज में ही देखने को मिली थी, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जिसके बाद प्रयागराज दंगा के मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद का ठिकाना भी निस्तनाबूद करने की ठान ली गई थी। प्रयागराज में पिछले जुमे की नमाज के बाद पुलिस पर न सिर्फ पत्थरबाजी हुई थी, बल्कि शहर के कई इलाकों में उपद्रव मचाया गया था। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि इसके पीछे जावेद का हाथ है। पुलिस का शक पुख्ता होते ही प्रशासन ने इलाके को छावनी में बदलकर कार्रवाई शुरू कर दी। करीब 10,000 जवानों के साथ 2 बुलडोजर दंगा के आरोपी मोहम्मद जावेद की खिदमत करने पहुंच गए। प्रयागराज में हिंसा के आरोपी जावेद के घर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इसके अलावा पीडीए ने 2 बुलडोजर बुलाकर कार्रवाई शुरू की। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप के अवैध ढंग से बने आलीशान बंगले को बुलडोजर ने देखते ही देखते खंडहर में तब्दील कर दिया। जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप ने अवैध बंगला प्रयागराज के करेली इलाके में बनाया था। इसके अलावा प्रयागराज में आगजनी और पथराव करने वाले उपद्रवियों की धरपकड़ के लिए प्रशासन लगातार दबिश दे रहा है। अब तक इस मामले में 68 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 20 संदिग्ध भी पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।